रही है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हटाने की कार्रवाइयाँ की जा रही है, वो एक तरफा कार्रवाइयाँ की जा रही है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हुए आनंद कानून के अंदर शॉर्ट टाइम के अंदर बैक डेट के अंदर नोटिस देकर लोगों को अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया। ऐसी घटनाओं से आम लोग आहत हैं। कल बाड़मेर के अंदर ज्ञापन दिया गया सौर समाज द्वारा, आज जैसलमेर के अंदर सतीश कांग्रेस सौर समाज के लोगों द्वारा यहाँ ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के नाम से कि इस प्रकार की एक्टिविटी को जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उनको रोका जाए, क्योंकि सदियों से हमारा भाईचारा कायम रहा है। हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के त्यौहार के अंदर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, सुख दुख के अंदर आते जाते हैं, एक भाइयों जैसा संबंध है। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करके एक विशेष मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट करके कार्रवाइयाँ ऐसी नहीं की जाए जिससे आपसी असमंजस से फैले, ऐसी स्थिति पैदा हो कि तुष्टीकरण की भावना लोगों के अंदर हो। ऐसी कार्रवाइयाँ तुरंत प्रभाव से रोकी जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया। आज जैसलमेर के अंदर ऐसे कई बस्तियां हैं, कई धार्मिक स्थान हैं जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं है। वो भूलवश रह गए या किस लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या रेवेन्यू रिकॉर्ड जब तुष्टीकरण किया गया था उस समय ध्यान नहीं रहा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से बहुत सारी त्रुटियां रही है। तो सब लोगों की मांग है कि चाहे किसी भी धर्म के आस्था रखने वाले धार्मिक केंद्र हो या किसी भी समुदाय की बस्तियां हो, उनको उजाड़ा नहीं जाए। जो भी त्रुटियां हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और आगे से जो भी काम हो उसको सही और कानूनी प्रक्रिया के तहत है ये सुनिश्चित किया जाए। जो पहले से बने हुए स्ट्रक्चर हैं उनको रेगुलर किया जाए और एक तरफी कार्रवाई नहीं की जाए। एक तरफ तो बस्तियों को हटा रहे हो, मंदिरों को उजाड़ रहे हो, मस्जिदों को उजाड़ रहे हो, सबको नोटिस दे रहे हो और कार्रवाई कर रहे हो। दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन प्रशासन द्वारा दबाव देकर कंपनियों को आप अलॉटमेंट कर रहे हो। बॉर्डर के ऊपर कई खोड़ी के अंदर आपने धार्मिक पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए बहुत सारी ज़मीन कंपनियों को दी है। और भी जैसे पोखरण के अंदर 2-3 प्रकरण ऐसे आए हैं जो किसान अपनी ज़मीन के कंपनियों को नहीं देना चाहते, उनके ऊपर भी दबाव बनाकर जो ओरण की गोचर की भूमि है, तालाब की कैचमेंट एरिया की ज़मीन है, गांव वालों के विरोध के बावजूद आप ज़बरदस्ती कंपनियों को दे रहे हो। और दूसरी तरफ कोई छोटा मोटी जिसकी बिना परमिशन कोई धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया है या फिर रेवासी घर है बने हुए, उनको उजाड़ने का काम कर रहे हो, तो ये ठीक है। चारों तरफ आपने कहा बाढ़ में जिसमें ज्ञापन दिए जा रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं मानती तो आगे क्या रणनीति है? देखिए, हम तो सभी भाईचारा है हमारा, हम मिलकर प्रयास ही करेंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी भी सूरत में यहाँ के जो शांति प्रिय एरिया है इसके अंदर कोई भी दखलंदाजी नहीं करे और हमारे भाईचारे के अंदर कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। इसके लिए हम सब संगठित हैं, एक हैं, चाहे कितनी भी लाख कोशिश कर ले, हमारे इस आपसी जो सौंदर्य का वातावरण है वो कोई खराब नहीं कर सकता। सरकार की तो मंशा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए जाएँ, आपसी द्वेष भावना फैलाई जाए, लेकिन हार के लोग समझदार हैं, सदियों से एक साथ में रहे हैं। ऐसे कई दर्जनों धार्मिक केंद्र हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था के केंद्र हैं, चाहे रामगढ़ की मज़ार हो, दरगाह हो या तनोट का मंदिर हो, बाबा रामदेव जी का पवित्र मंदिर हो, फैला की मठ हो, ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों के आस्था के केंद्र हैं। बट एक तरफी कार्रवाइयाँ जो भी की जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं, जो हटाए जा रहे हैं, मस्जिदें हटाई जा रही हैं और जो नोटिस दिए जा रहे हैं रेवासी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी आपने बिना परमिशन कैसे घर बना दिए, कैसे धार्मिक स्थान बना दिए, तो उनसे आम लोग आहत हैं। थैंक यू।